दोस्तों, आज मैं रजनीकांत सर की न्यू मूवी भेटियन मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहे वीडियो के अंत तक। मूवी की शुरुआत होता है ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर सत्यदेव से, जिसका यह मानना होता है कि पुलिस वाले जल्दी जल्दी इनकाउंटर करके केस को क्लोज कर देता है, वो लोग केस के तह तक नहीं जाते। अब दूसरे सीन में हम पैट्रिक नाम के शख्स को देखते हैं, जो कि गुंडे मवलिया के साथ रह रहा होता है। यहाँ पर वो उनके लिए सब काम कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस की एंट्री होती है और हम पहली बार पुलिस ऑफिसर भेटियन को देख पाते हैं। अब यहाँ पर भेटियन को देखकर वो गुंडे लोग बहुत ही डरने लगते हैं, क्योंकि उन सबको पता होता है कि भेटियन ज्यादा बातें नहीं करता, वो डायरेक्ट इनकाउंटर कर देता है। वहीं भेटियन भी गुंडे को पकड़कर जिनको मारना होता है वो उसे मार देता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि पैट्रिक जो है वो गुंडा नहीं बल्कि वो पुलिस वाला खबरी होता है, वो भेटियन के बहुत ही खास शख्स होता है। वहीं पैट्रिक भी अपने आप को पुलिस वाला चोर मानता है। अब यहाँ पर भेटियन जिस तरह से केस को क्लोज कर रहा होता है, उस वजह से उसके बड़े बड़े ऑफिसर को भी जवाब देना पड़ता है। लेकिन ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर सत्यदेव का यह मानना होता है कि पुलिस वाले हमेशा जल्दीबाजी करता है। अगर पुलिस वाले केस को बहुत ही अच्छे से जांच करे तो दोषी को कार्रवाई होगी। वहीं भेटियन बहुत सारे इनकाउंटर करते हैं, लेकिन सत्यदेव उसके खिलाफ चेक भी करता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कर पाते। वहीं भेटियन का यह कहना होता है कि मैंने आज तक किसी भी निर्दोष आदमी का कत्ल नहीं किया है, सबके सब गुनहगार थे। अब एक दिन भेटियन अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है, तभी उसके पास सारेन नाम की एक लड़की का लेटर आता है, जो उसमें बताती है कि वो जिस स्कूल में पढ़ाती है उस स्कूल में गुंडे लोग वहां पर गांजा रख रहे हैं, जिस वजह से बच्चे लोग को पढ़ने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है। वहीं ये सब देखकर भेटियन अपने सबसे खास आदमी को पैट्रिक को भेजता है और उसे बोलता है कि वहां पर जाकर फाइंड आउट करो कि ऐसा क्या हो रहा है। वहीं पैट्रिक भी वहां पर पहुंचता है और सारेन से मिलता है और उसे बताता है कि मुझे भेटियन सर ने भेजा है। तब सारेन ने उसे सब कुछ बता देती है। वहीं पैट्रिक भी अपनी चारों ओर कैमरा लगाकर गुंडे पर नजर रख रहे होते हैं और वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि सच में स्कूल में बहुत सारे मात्रा में गांजा रखा हुआ है, और ये सब सारी बात भेटियन को बता देता है। अब इसी बीच में गुंडे के शिप से बहुत सारे माल आता है और उसी बीच यहाँ पर भेटियन अपने सारे ऑफिसर्स को लेकर उस पर रेड मार देता है और उन सब गुंडे का मेन को पकड़ लेता है, जिस पर वे गुंडे बोलता है कि सर आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, दरअसल आप ही के पुलिस ऑफिसर्स में से मैंने बहुत सारे को खरीद लिया है और उन सबको मैं हर एक महीना मोटी रकम भी देता हूँ। अब ये सुनकर भेटियन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक प्लान बनाता है और उस प्लान के अंदर जिस जिस शख्स ने उस गुंडे से पैसे खाया हुआ होता है उन सबको उस गुंडे द्वारा मरवा देता है और भेटियन उस गुंडे को भी इनकाउंटर कर देता है। अब कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि सारिन ये कहीं पर जा रही होती है, तभी उनके ऊपर कुछ गुंडे हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है और वो लोग सारण्य के साथ गंदा काम करके उसे जान से मार देता है। तभी हम जानते हैं कि जब गुंडे लोग सारण्य पर हमला किया था तब सारण्य ने भेटियन को कॉल किया था, लेकिन भेटियन उस वक्त बहुत ही बिजी था, इसीलिए उसका कॉल वो अटेंड नहीं कर पाया। अब नेक्स्ट डे को सभी लोग को यह बात न्यूज द्वारा मालूम चलता है और सभी लोग प्रदर्शन करने लगते हैं और वो लोग सारण्य के लिए जस्टिस मांग रहा था। वहीं जब यह बात भेटियन को मालूम चलता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो सोचता है कि काश अगर मैं वो कॉल उठा लेता तो शायद आज सारण्य जिंदा होती। वहीं पुलिस वाले सारण्य मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेट टीम तैयार करती है, जिसका मेन हेड होता है हरीश कुमार। वहीं वो लोग सारण्य के साथ जो कुछ भी हुआ था सब के सब स्कूल पर हुआ था, इसलिए वो लोग सभी जाकर स्कूल में सारे एविडेंस को कलेक्ट करने लगते हैं और कुछ बालों को फॉरेंसिक वाले को भी दे देता है। और तभी उन लोगों को मालूम चलता है कि सारण्य का मोबाइल गायब हो चुका है। तभी हरीश को उसके मोबाइल के लोकेशन का मालूम चलता है, जो कि अभी अभी ऑन हुआ है। वो लोग उसे ट्रैक करके तुरंत ही उस शॉप पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो मोबाइल अभी ऑन हुआ था। अब पुलिस वाले उस शॉप पर जाता है, वहां पर वो देखता है कि मोबाइल के साथ साथ वो हथियार भी वहीं पर रखा हुआ था जिस द्वारा सारण्य का कत्ल किया था। वहीं सीसीटीवी फुटेज द्वारा पुलिस वाले उस लड़के को पहचान लेता है और उसका नाम होता है गुना। यहाँ पर गुना के बारे में हमें कुछ मालूम चलता है कि वो सेक्सुअली हरेसमेंट के केस में जेल भी जा चुका है और साथ ही साथ
वो सारेने की स्कूल में अक्सर जाया आया करता था। वहीं जिस शॉप पर गुना काम करता था उसी शॉप पर उसका मोबाइल और हथियार मिला था। पुलिस वाले उसे फौरन गिरफ्तार करके हॉस्पिटल लाता है ताकि उसके डीएनए टेस्ट करवा सके, लेकिन गुना हॉस्पिटल से भाग जाता है। वहीं ये बात न्यूज द्वारा फिर सबको मालूम चल जाता है और सब लोग फिर से प्रदर्शन करने लगते हैं। वहीं ये न्यूज कमिश्नर देखता है और कमिश्नर तुरंत ही भेटियन को अपने पास बुलाता है और उसे बोलता है कि तुम फौरन इस केस को सॉल्व करो। वहीं भेटियन हरीश के टीम में शामिल हो जाता है और उन्हें गुना के बारे में मालूम चलता है कि वो समुद्र के शिप में अभी है। वो लोग तुरंत ही उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। तभी भेटियन उस लड़के को देखता है और हरीश से कंफर्म करता है कि ये गुना है कि नहीं, और वो कंफर्म करने के बाद वो तुरंत ही उसे इनकाउंटर में मार देता है। वहीं ये बात न्यूज द्वारा सभी को मालूम चलता है और सारी पब्लिक बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन सत्यदेव इस इनकाउंटर से खुश नहीं था और वो भेटियन को अपने पास बुलाकर उसे पूछता है कि क्या तुमने उस केस को इन्वेस्टिगेट किया कि नहीं। यहाँ पर भेटियन बोलता है कि मैंने इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया, मैं हरीश को फॉलो किया था क्योंकि हरीश ने ही उस केस को इन्वेस्टिगेट किया था और मैं उसी के कहने पर गुना को इनकाउंटर कर दिया। अब यहाँ पर सत्यदेव बोलता है कि मैं तुम्हें 3 दिन का मोहलत देता हूँ और वो बोलता है कि तुम इस केस को इन्वेस्टिगेट करो और फाइंड आउट करो कि असली गुनहगार कौन है। मैं तुम्हें अभी फिलहाल इतना बता सकता हूँ कि गुना इसके पीछे नहीं था। अब ये सुनकर भेटियन को बहुत ही शौक लगता है और वो तुरंत ही हरीश के पास जाता है और उसे पूछताछ करने लगता है। अब इसी दौरान उसे कुछ चीज बहुत ही अजीब लगता है। दरअसल जब गुना हरीशमेंट के केस में जेल में था तब सारेने ने ही उसे रिहा करवाया था। तब वो सोचता है कि सारे ने जब उसे रिहा करवाया था तो गुना उसे क्यों मारेगा। ये मालूम चलने पर वो और ज्यादा डीपली इन्वेस्टिगेट करने लगता है। तब उसे मालूम चलता है कि जिस दिन सारेने के साथ गलत काम हो रहा था तब वो गुना को कॉल किया था और उस वक्त गुना हैदराबाद में था। अब यह बात मालूम चलने पर अथियन को बहुत ही बुरा लगता है और वो सत्यदेव से मिलकर बोलता है कि मैंने एक निर्दोष आदमी का जान ले ली है। सत्यदेव उसके फैमिली को दिखाते हुए बोलता है कि तुमने तो गुना को मार दिया है लेकिन उसकी फैमिली के बारे में सोचा है। दरअसल जब तुमने गुना को गलत साबित कर दिया था तब बहुत सारे लोग उसके फैमिली के जान के दुश्मन बन गए थे। अगर मैं सही समय पर उसे यहाँ पर नहीं लाता तो वो सारे लोग उसके फैमिली को भी मार देते। यहाँ पर भेटियन उसके परिवार वाले को देखकर बहुत ही दुखी होता है और वो बोलता है कि गुना निर्दोष है और मैं ये साबित करके रहूंगा और बदले में उसे जो भी सजा मिले उसे मंजूर है। और भेटियन ये भी बोलता है कि असली गुनहगार चाहे जो भी हो उसे मैं जरूर पकड़ूंगा। वहीं भेटियन के साथ सत्यदेव भी देने लगता है और वो बोलता है कि जब तक तुम असली गुनहगार को नहीं पकड़ लेते तब तक मैं अपना फाइल ऊपर सबमिट नहीं करूंगा। अब यहाँ पर भेटियन पैट्रिक के साथ उस हादसे के 2-3 दिन का फुटेज चेक करने लगता है और उसे एक शख्स के बारे में मालूम चलता है जिसका नाम होता है हनु रेड्डी, जो कि बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। और जब पैट्रिक उसके इलाके में जाकर उस पर नजर रख रहा होता है तभी हनु रेड्डी का आदमी उसे देख लेता है और उसे मारने लगता है। तभी सही समय पर वहाँ पर भेटियन आ जाता है और उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। अब यहाँ पर भेटियन हनु रेड्डी को पकड़कर उसे अरेस्ट करके अपने साथ ला रहा था। तभी पुलिस वाले जीप में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी बीच में किसी ने हनु रेड्डी को मार देता है। अब यह देखकर भेटियन समझ जाते हैं कि हनु रेड्डी से भी ऊपर बहुत ही बड़ा शख्स है। तभी वहां पर भेटियन का कमिश्नर का कॉल आता है और बोलता है कि तुमने तो वो केस क्लोज कर दिया है, फिर तुम उसे उंगली क्यों कर रहे हो। वहां पर भेटियन बोलता है कि सर असली गुनहगार दूसरा कोई है, मैं उसे पकड़कर आप तक जरूर लाऊंगा। तभी वो कमिश्नर बोलता है कि तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ, जल्दी से जल्दी इस केस को क्लोज करो। अब यहाँ पर भेटियन फिर से शुरुआती से इन्वेस्टिगेट करने लगता है और उसे मालूम चलता है कि सारेन ने दरअसल एक नेट एकेडमी के खिलाफ थी। वो कुछ कोचिंग संस्थान वालों के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही थी क्योंकि वो लोग गरीब बच्चे को पढ़ाई का लालच देकर उसे मोटी रकम लूटते थे। इन्हीं में से एक बड़े आदमी का नाम निकलकर बाहर आता है और वो नेट एकेडमी का मालिक नटराज का होता है। नटराज जो नेट एकेडमी के मालिक होता है वो ऑनलाइन कोचिंग चला रहे होते हैं। उसका मेन इनकम सोर्स होता है यही कोचिंग। दरअसल वो इस कोचिंग से हजारों करोड़ों रुपए कमा चुके थे। नटराज का बहुत ही बड़े बड़े के साथ उठना बैठना था, वही बहुत सारे मिनिस्टर उसके जेब में थे। दरअसल में नटराज के लोग स्कूल वालों से कांटेक्ट करके जो बच्चे कमजोर होते हैं वो उन्हें अपनी कोचिंग में एडमिशन करवा लेते हैं और उससे मोटी रकम उठाते हैं।
वहीं पढ़ाई के मामले में उन लोगों को बहुत ही अच्छे से नहीं समझाता, वो लोग बस उनसे पैसे ठग रहे थे। अब यहाँ पर भेटियन नटराज के ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टिगेट कर चुका था और उसे मालूम चलता है कि आईपीएस हरीश कुमार भी नटराज का ही आदमी है। दरअसल हरीश कुमार ने जितने भी इन्वेस्टिगेट किया था वो सारे के सारे फेक था। हरीश कुमार ने गुन्ना को फंसाने के लिए उसके लिए बहुत सारे सबूत उसके खिलाफ कर दिया था और उसे उस केस में फंसाकर मरवा दिया। वहीं उसे ये भी मालूम चलता है कि गुन्ना को सेक्सुअली हरेसमेंट के केस में इसी नेट एकेडमी के आदमी ने फंसाया था। दरअसल बात कुछ ऐसा था कि गुन्ना की बहन डॉक्टर बनना चाहती थी, वहीं गुन्ना उसे नीट का पढ़ाई करवाना चाहता था और वो गुन्ना अपनी बहन को नेट एकेडमी में ज्वाइन करवा दिया, जिसकी पढ़ाई लाखों में था। लेकिन गुन्ना की बहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि नेट का पढ़ाई बहुत ही हार्ड था और वो अपने भाई को भी नहीं बता सकता था क्योंकि वो जानती थी कि उसके भाई ने बहुत ही मजदूरी करके उसे पढ़ा रहा है। अब बढ़ते प्रेशर के कारण वो सुसाइड करने की कोशिश भी करी, लेकिन तभी उसे सारण्य ने बचा लिया। अब उसके सारी बात जानकर सारण्य गुन्ना और उसके फैमिली इस बात बताती है कि गुन्ना की बहन नहीं पढ़ पाएगी क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वही नेट एकेडमी को ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुआ था, इसीलिए सारण्य और गुन्ना उस एकेडमी पहुंचकर और उसके बाकी के पैसे वापस चाहते थे। लेकिन नेट वालों का यह कहना था कि एक बार पैसा दिए जाने पर पैसे रिफंड नहीं होते। अब यहाँ पर सारण्य और गुन्ना उस नेट एकेडमी के बारे में फाइंड आउट करने लगता है और उन्हें इस एकेडमी के फ्रॉड के बारे में मालूम चल जाता है। इसीलिए सारण्य और गुन्ना इस एकेडमी के बारे में प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं ये बात नटराज को मालूम चलता है और वो सारण्य और गुन्ना को दोनों को मरवा देता है। अब यहाँ पर सारी बात जानकर भेटिया नटराज को पकड़ने के लिए उसके घर पर जाता है और उसे अरेस्ट करके नीचे ला ही रहे थे, तभी उसके पास कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसका ट्रांसफर हो चुका है। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वास्तव में नटराज बहुत ही पावरफुल इंसान है, लेकिन भेटियन हार नहीं मानता। वो उसके खिलाफ अपनी टीम से बहुत ही खुफिया तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर भेटियन को नटराज के उस एकेडमी के फ्रॉड के बारे में मालूम चलता है और उस एकेडमी ने जितने लोगों के साथ फ्रॉड किया है वो उन सब के पास जाता है और उन सबको बोलता है कि अगर तुम लोगों में से अगर किसी एक ने भी उसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया तो मैं उसे सजा दिलवा सकता हूँ। वहीं इस इन्वेस्टिगेट के दौरान नटराज उनके ऊपर कई सारे अटैक करवाता है, लेकिन भेटियन उन सारे गुंडों को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। और कुछ दिन के बाद भेटियन फिर से नटराज के पास जाता है और इस बार उसके पास बहुत सारे सबूत होते हैं। जिन जिन लोगों ने नटराज के खिलाफ कंप्लेंट किया था वो लगभग 2000 करोड़ का फ्रॉड था। यहाँ पर भेटियन का प्लान यह होता है कि वो नटराज को किसी भी तरह से जेल में ला सके, लेकिन इस फ्रॉड केस में नटराज की जमानत भी हो सकती है, इसीलिए उन्हें कुछ ऐसा सबूत चाहिए जिससे कि नटराज हमेशा जेल में रहे। तभी नटराज को एक बात मालूम चलता है कि सारण्य ने एक वीडियो बनाकर भेटियन के पास भेजी थी और वो वीडियो सारण्य ने कुरियर द्वारा भेजी थी, लेकिन अभी तक भेटियन के पास वो नहीं आया है। वहीं जब ये बात भेटियन को मालूम चलता है तो वो पैट्रिक से मदद मांगता है और वो बोलता है कि देखो वीडियो कहाँ पर अड़का हुआ है। तभी हम देखते हैं कि पैट्रिक अपने दिमाग से वो उस वीडियो के बारे में पता कर लेता है और वो वीडियो भेटियन के पास पहुंचा देता है। वहीं वो वीडियो देखकर भेटियन बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि भेटियन को नटराज के खिलाफ एक ऐसा सबूत हाथ लग गया है जिसकी मदद से नटराज को वो हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल सकता है। वहीं भेटियन पैट्रिक के कामों से बहुत ही खुश होता है और वो उसे गले मिलने के लिए अपने पास बुलाता है। तभी हम देखते हैं कि दूर से एक स्नाइपर उसे गोली मार देता है, जबकि यह गोली भेटियन के लिए था, लेकिन यहाँ पर वो गोली पैट्रिक को लग जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब नेक्स्ट डे को भेटियन सारण्य की वो वीडियो सारे सोशल मीडिया पर वायरल करवा देता है। वहीं अब सारे जनता चाहता है कि नटराज को फांसी की सजा होनी चाहिए और तभी भेटियन नटराज को पकड़ने के लिए उसके पास जाता है और हम देखते हैं कि भेटियन उसके गुंडे को मारकर नटराज को पकड़कर उसे कोर्ट की तरफ ला रहा होता है। तभी बीच रास्ते में नटराजन के लोग नटराजन को पुलिस के चंगुल से भगा लेता है और उसे कोर्ट तक भी नहीं जाने देता। यहाँ पर हम देखते हैं कि नटराजन का प्राइवेट शॉपर पूरी तरह से रेडी था। दरअसल नटराजन देश छोड़ रहा था। तभी यहाँ पर भेटियन का एंट्री होता है और वो नटराजन के बहुत सारे गुंडों को बुरी तरह से मारकर नटराजन को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं और उसे कोर्ट में पहुँचा देता है। और यहाँ पर हम फाइनली देखते हैं कि कोर्ट द्वारा नटराजन को उम्र कैद का सजाए सुनाता है और इसी के साथ गुना को भी निर्दोष साबित करार दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले
धन्यवाद।